साल 1992 की एक आम सुबह मुंबई के शेयर बाजार में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक स्क्रीन पर कुछ अजीब हुआ। एक एक करके कई बड़ी कंपनियों के शेयर तेजी से ऊपर जाने लगे, इतनी तेजी से जितनी पहले कभी नहीं देखी गई थी। लोग खुश थे, निवेशक झूम रहे थे, ब्रोकर फोन पर चिल्ला रहे थे, खरीदो, अभी खरीदो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। लेकिन उसी वक्त एक बैंक अधिकारी अपने केबिन में बैठा पसीना पसीना हो रहा था, क्योंकि उसके सामने एक ऐसी फाइल खुली थी जो भारत के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले का राज खोलने वाली थी। एक ऐसा घोटाला जिसने न सिर्फ शेयर बाजार को हिला दिया, बल्कि पूरे देश की आर्थिक नींव तक को हिला दिया। और सबसे हैरानी की बात, ये सब सालों तक छुपा रहा। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जिसका नाम आज भी सुनते ही लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ उसे जीनियस कहते हैं और कुछ भारत का सबसे बड़ा घोटालेबाज। उसका नाम था हर्षद मेहता। एक साधारण परिवार में जन्मा, न कोई बड़ी डिग्री, न कोई खास बैकग्राउंड, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। मुंबई आया, छोटे मोटे काम किए और फिर धीरे धीरे कदम रखा शेयर बाजार में। वो समय था जब शेयर बाजार आम लोगों के लिए एक रहस्य था, लेकिन हर्षद मेहता ने इस रहस्य को समझ लिया। कुछ ही सालों में हर्षद मेहता ने ऐसा खेल खेला कि पूरा बाजार उसके पीछे चलने लगा। उसे कहा जाने लगा बिग बुल। वो जिस शेयर को खरीदता उसकी कीमत आसमान छूने लगती। लोग उसे फॉलो करने लगे। उसके पास आलीशान कारें थीं, महंगे बंगले थे और एक लाइफस्टाइल जो उस समय किसी फिल्म स्टार से कम नहीं था। लेकिन असली सवाल ये था, इतना पैसा आया कहां से? उस समय भारत का बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह डिजिटल नहीं था। बैंकों के बीच पैसा ट्रांसफर करने के लिए एक सिस्टम था जिसे रेडी फॉरवर्ड डील कहा जाता था। ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन था जहां बैंक एक दूसरे को पैसे देते थे सरकारी सिक्योरिटी के बदले। लेकिन इस सिस्टम में एक बहुत बड़ी खामी थी और उसी खामी को हर्षद मेहता ने अपना हथियार बना लिया। हर्षद मेहता ने बैंकों के साथ मिलकर एक नया खेल शुरू किया। वो बैंक रेसिप्ट्स का इस्तेमाल करता था जो ये साबित करते थे कि बैंक के पास सिक्योरिटी है। लेकिन सच्चाई, कई बार ये कागज फर्जी होते थे, यानी कोई असली सिक्योरिटी नहीं, लेकिन कागज पर सब कुछ सही। और इसी फर्जी कागज के दम पर हजारों करोड़ रुपए शेयर बाजार में डाले जा रहे थे। ये पूरा सिस्टम कुछ इस तरह काम करता था, बैंक पैसा देते, वो पैसा बाजार में लगाया जाता, शेयर की कीमतें ऊपर जाती और फिर मुनाफा कमाया जाता। लेकिन असल में पैसा बस घूम रहा था। कई बार असली पैसा था ही नहीं, सिर्फ कागजों पर। धीरे धीरे पूरे शेयर बाजार में एक बुलबुला बन गया। लोग सोच रहे थे ये असली ग्रोथ है, लेकिन सच्चाई ये एक भ्रम था, एक झूठ जो बहुत जल्दी टूटने वाला था। फिर एक दिन एक पत्रकार की नजर इस कहानी पर पड़ी। उन्होंने सोचना शुरू किया, कोई इंसान इतनी तेजी से इतना अमीर कैसे बन सकता है? जांच शुरू हुई, छोटे छोटे सुराग जुड़ने लगे और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा सच सामने आने लगा। जब सच्चाई सामने आई तो पूरे देश में हलचल मच गई। शेयर बाजार गिरने लगा, निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए और अचानक जिसे लोग बिग बुल कहते थे, वही देश का सबसे बड़ा आरोपी बन गया। जांच में पता चला कि ये सिर्फ एक आदमी का खेल नहीं था। कई बैंक, कई अधिकारी और पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं इसमें शामिल था। कुछ ने आंखें बंद कर ली थीं, कुछ ने मदद की थी और कुछ सिर्फ इस सिस्टम की कमजोरी का हिस्सा बन गए थे। ये घोटाला इतना बड़ा था कि उसकी रकम हजारों करोड़ में थी। आज के समय में उसकी कीमत कई गुना ज्यादा मानी जाती है। यानी ये सिर्फ एक स्कैम नहीं था, ये एक ऐसा सच था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी उसने कुछ ऐसे दावे किए जिन्होंने लोगों को और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल उठने लगे, क्या वो अकेला था या वो सिर्फ एक चेहरा था एक बहुत बड़े खेल का? सालों बाद उसकी मौत हो गई, आधिकारिक तौर पर दिल का दौरा। लेकिन आज भी कई लोगों के मन में सवाल बाकी हैं। इस पूरी घटना ने देश को बहुत कुछ सिखाया। नियम बदले गए, सिस्टम मजबूत किया गया, लेकिन जो नुकसान हुआ वो सिर्फ पैसों का नहीं था, लोगों का भरोसा टूट गया था। कभी कभी सबसे बड़ा अपराध वो नहीं होता जो हम देखते हैं, बल्कि वो होता है जो हमें दिखाया ही नहीं जाता। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये कहानी है लालच की, सिस्टम की कमजोरी की और उस सच्चाई की जो लगभग हमेशा छुप जाती है। और शायद आज भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कोई खेल चल रहा हो जिसका सच अभी सामने आना बाकी है। अगर उस दिन वो फाइल नहीं खुलती तो शायद भारत का सबसे बड़ा घोटाला आज भी एक रहस्य बना रहता।